खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। कांग्रेस ने मनरेगा से मुतालिक अपने एहतजाज को तेज करने का किया ऐलान। हुकूमत कमजोर तबकात को मुआशी अदम तहफ़्फ़ुज़ की तरफ धकेल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाया इल्जाम। वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने दिल्ली में 5 आधार सर्विस मराकज़ का किया इफ्तिताह। शहरियों को आधार इंदराज और अपडेट जैसी सहूलियात फराहम करना है मकसद। मध्य प्रदेश के भोजशाला से जुड़ा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने नमाज जुमा पर पाबंदी और बसंत पंचमी के मौका पर पूजा की दरख्वास्त की मुस्तरद। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में फौज की गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। 10 फौजी जवान हलाक, 11 जवान शदीद जख्मी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट किया। भारत में मैच खेलने से भी किया इंकार। क्रिकेट दुनिया में मची हलचल। कांग्रेस ने मनरेगा से मुतालिक मरकजी हुकूमत के इक़दामात के खिलाफ अपने एहतजाज को मजीद तेज करने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो मनरेगा के इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे। हमारी लड़ाई बड़ी लंबी है। ये लड़ाई कहीं एक जगह चुप बैठ के सत्याग्रह करके घर जाने का नहीं है, या स्लोगन देकर घर जाने का नहीं है। ये इतनी बड़ी लंबी लड़ाई है, जब तक नया कानून को वो वापस नहीं लेते, मनरेगा जैसे के वैसा नहीं रखते, तब तक हम लड़ते रहेंगे। मनरेगा बचाओ मोर्चा मैं देश के विभिन्न इलाकों से पधारे सभी मित्रों का तो स्वागत किया हूं, फिर एक बार करता हूं। संसद के विंटर सेशन में मोदी सरकार ने मनरेगा को समाप्त कर नया कानून बनाया। अभी जो राहुल गांधी जी ने कहा तो वो कानून का नाम मेरे को भी नहीं आता बराबर, तो वो क्या क्या है। अरे हम तो महात्मा गांधी जी का नाम लेकर मनरेगा बनाए थे, तो इनको क्या रोग हो गया है कि वो मनरेगा के पीछे ही पड़े हैं। ग्रामीण भारत के गरीबों कमजोर तबकों पर हमला किया, जिसका देश भर में विरोध हो रहा है। जल्दी ही बजट सत्र शुरू होगा, जिसमें इस मसले को हम लड़ेंगे। ये वायदा हम आपके पास करते हैं। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने आज शहर में 5 नए आधार सर्विस मराकज़ का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इन मराकज़ के क़याम का मकसद शहरियों को आधार से मुतल्लिक खिदमात तक आसान, तेज़ और शफ़ाफ रसाई फराहम करना है। वज़ीर आला ने इस मौके पर कहा कि नए मराकज़ के आगाज़ से आधार इंदराज, अपडेट और इस्लाहात जैसे कामों में लोगों को बड़ी सहूलत मिलेगी। देश में 143 करोड़ लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, 143 करोड़ लोग। और दिल्ली में भी जब मैं ये डाटा देख रही थी कि दिल्ली में कितने लोग जुड़े हैं, तो 2,46,30,000 से ज्यादा लोग अभी तक दिल्ली में अपना आधार कार्ड। मध्य प्रदेश के धार जिले में वाक़े कमाल मुला मस्जिद और भोजशाला से जुड़ा पुराना तनाज़ा एक बार फिर सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को इस मामले में एक अहम फैसला सुनाते हुए नमाज जुमा पर पाबंदी और बसंत पंचमी के दिन
खुसूसी या दिन भर पूजा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत ने वाज़ेह किया है कि इस मकाम पर 2003 से नाफिज इंतजामात ही बरकरार रहेंगे और किसी भी फरीक को खुसूसी रियायत नहीं दी जा सकती। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की मुकम्मल तफसील। मध्य प्रदेश के धार जिले में वाक़े कमाल मौला मस्जिद भोजशाला तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि मजहबी सरगर्मियों के लिए 7 अप्रैल 2003 को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जानिब से जारी करदा हुक्म ही काबिल अमल रहेगा। अदालत ने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया, जिसमें बसंत पंचमी के मौके पर दिन भर पूजा की इजाज़त और नमाज जुमा को महदूद या मुअख्खर करने का मुतालबा किया गया था। समात के दौरान दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बसंत पंचमी पर पूजा तुलुए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक होनी चाहिए, जबकि मस्जिद कमेटी की जानिब से पेश होने वाले सीनियर वकील सलमान खुर्शीद ने अदालत को बताया कि नमाज जुमा का वक्त मजहबी तौर पर मुकर्रर और गैर मुतबद्दल है, जो दोपहर 1 बजे से 3 बजे के दरमियान अदा की जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की सरबराही में कायम बेंच ने दोनों फरीकों के दलाइल सुनने के बाद वाज़ेह किया कि मौजूदा इंतज़ामात में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जाएगी। अदालत के मुताबिक हिंदू फरीक को हर मंगल और बसंत पंचमी के दिन पूजा की इजाज़त हासिल रहेगी, ताहम बसंत पंचमी के दिन पूजा का वक्त तुलुए आफ्ताब से दोपहर 12 बजे तक महदूद होगा। वहीं मुस्लिम फरीक को नमाज जुमा बदस्तूर दोपहर 1 बजे से 3 बजे के दरमियान अदा करने का हक़ हासिल रहेगा। अमनो अमान को यकीनी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ज़िलाई इंतज़ामिया को अहाते में बैरिकेडिंग, अलहदा दाखिली और ख़ारिजी रास्तों और दोनों फ़रीक़ों के लिए अलग जगहों के इंतज़ाम की हिदायत दी है। अदालत ने मुस्लिम फ़रीक़ से मुतवक्के नमाजियों की तादाद पेशगी बताने को भी कहा, ताकि मुनासिब हिफाजती इंतज़ामात किए जा सकें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में इस बात पर जोर दिया कि दोनों फ़रीक़ बाहमी एहतराम, रवादारी और ताआवुन के साथ मौजूदा इंतज़ामात पर अमल करें। इस फैसले के ज़रिए अदालत ने वाज़ेह कर दिया है कि कमाल मौला मस्जिद भोजशाला मामले में मौजूदा कानूनी बंदोबस्त बरकरार रहेगा और किसी फरीक को दूसरे पर फौक़ियत हासिल नहीं होगी। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत कांग्रेस ने दिल्ली में एक बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस प्रोग्राम में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी भी शामिल हुए। उन्होंने साफ तौर पर कहा, मजदूरों को अपने हुकूक के लिए आगे आकर खुलकर मैदान में लड़ना होगा। जिस तरीके से 3 किसान वाले काले कानून वापस हुकूमत को लेने पड़े, उसी तरीके से मनरेगा के खिलाफ लाया गया ये बिल भी वापस लेना पड़ेगा। मनरेगा का कॉन्सेप्ट गरीबों को अधिकार देने का कॉन्सेप्ट था। सोच ये थी कि हिंदुस्तान में जिसको भी काम की जरूरत हो, वो डिमांड करके रिस्पेक्ट से उसे काम मिले। ये मनरेगा का कॉन्सेप्ट था। इसमें दूसरी बात थी कि ये 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट जो हमारा है, पंचायती राज का जो सिस्टम है, उसके माध्यम से ये योजना चलाई जाए। इसमें लोगों की आवाज थी, मजदूरों की आवाज थी, रिस्पेक्ट थी और सबसे जरूरी अधिकार शब्द। हर गरीब व्यक्ति को इस योजना ने रोजगार का अधिकार दिया। अब उस कॉन्सेप्ट को नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी खत्म करना चाहते हैं। कुछ साल पहले उन्होंने किसानों पर आक्रमण किया था, काले कानून लाए। मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट से नाम हज़फ किए जाने के मामले पर सियासी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। कांग्रेस के रियासती सदर जीतू पटवारी ने इल्जाम आयद किया है कि बीजेपी हुकूमत के दौर में खुसूसी नजरसानी मुहिम यानी SIR के दौरान वोटर लिस्ट से गैरकानूनी तरीके से नाम निकाले जा रहे हैं। जीतू पटवारी का कहना है कि यह अमल जमहूरी हुकूक पर हमला है और उसके जरिए मखसूस तबकों को वोट के हक से महरूम करने की कोशिश की जा रही है। जितने हमारे आरओ हैं विधानसभा का, जिनको काम दिया गया SIR का, उनसे भी प्रार्थना करता हूं, और जो BLO है जो बूथ पर SIR की प्रक्रिया को पूर्ण कर रहे हैं, उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि
11 लाख नाम 3 दिन में बढ़ना, 4 लाख से सीधे 11 लाख हो जाना फॉर्म 7 के अंतर्गत, इस बात के लिए साजिश का के ओर मैसेज देती है जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी का अखबारों में आ रहा था कि फॉर्म 7 के अंतर्गत मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है कि 50-50 वोट की रक्षा करो। फिर राजस्थान हुकूमत ने ऐलान किया है कि आइंदा बजट इजलास में एक बिल असेंबली में पेश किया जाएगा जिसके तहत हुकूमत को रियासत के बाज़ इलाकों को बड़ा एरिया करार देने या आबादियाती अदम तवाजुन से निमटने और जायदादों के मुबैना जबरी फरोख्त को रोकने के इख्तियारात उस बिल में हासिल होंगे। डेमोग्राफी चेंज के मसले को इसमें शामिल किया गया। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि कानून फ़िरका वाराना कशीदगी और अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है, जबकि अपोजिशन कांग्रेस ने इस आइन के मुनाफी करार देते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि बीजेपी राजस्थान में गुजरात मॉडल नाफिज करने और मजहबी बुनियादों पर तकसीम को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रही है। जमात इस्लामी राजस्थान ने भी मुजव्वज़ा बिल की मुखालफत की है। उसको मंजूरी दी है, विधानसभा में पेश किया जाएगा। हम ही कहते हैं कि ये तो एक तरह से सरकार की नाकामी को दर्शाता है कि वो अपने ही प्रदेश के कुछ क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करे। क्यों, आखिर ऐसी क्यों क्या ज़रूरत पेश आ गई? आपने क्या वहाँ पर क्यों नहीं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, या इस तरह की चीज़ें बता करके आप क्या चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारी समझ में तो ये आता है कि सरकार ये कहती है कि इससे सद्भाव बढ़ेगा, हम ये कहते हैं कि इससे सद्भाव बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा लोगों में। और तो वहीं कांग्रेस ने राजस्थान हुकूमत पर आइन से इनहराफ और सियासी मफादात को फौकियत देने का इल्ज़ाम आयद किया है। रियासती कांग्रेस सदर गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि बिल अमन अमान के बजाय खौफ की फिजा पैदा करने के लिए लाया जा रहा है और उसकी ज़बान खुद उसके गैर आइनी होने की अक्कासी है। जो ये बिल लेके आ रहे हैं, उस बिल का नाम इतना बड़ा है कि इनके 3 मंत्री की बाइट देख रहा हूँ पिछले 17-18 घंटे से मैं, वो पूरे बिल का नाम नहीं ले पा रहे हैं। मतलब वो खुद ही अपने आप में ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इस बिल की पूरी व्याख्या भी नहीं कर सकते वो। और जहां तक डिस्टर्ब एरिया की बात कर रहे हैं, ना तो इन्होंने कोई प्रावधान रखे। हालांकि बिल आएगा जब पता चलेगा कि किस तरह डेफिनेशन क्या है डिस्टर्ब एरिया की। डिस्टर्ब एरिया की डेफिनेशन तो होनी चाहिए ना कि किस एरिया को डिस्टर्ब मानेंगे ये क्या बहुत। और इस हुकूमत की जानिब से खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत खवातीन के बैंक खातों में 5,000 रुपये की रकम मुंतकिल कर दी जाएगी। इस मौके पर उड़ीसा के नायब वज़ीर आला पार्वती परिदा ने कहा कि माँ के मुक़द्दस महालक्ष्मी के मौके पर इस योजना की रकम खवातीन के खातों में जमा होना खवातीन की खुशहाली की जानिब एक नए बाब का आगाज़ है। उन्होंने कहा कि आज के दिन रियासत भर में 4,57,000 खवातीन मुस्तफ़ीदीन को माली इमदाद फराहम की गई। देखिए, हम लोगों के लिए एक सुखद समाचार है कि ये माघ मास का बृहस्पतिवार महालक्ष्मी के स्पेशल बार होती है। त्रिवेणी अमावस्या की बाद की ये गुरुवार में महिलाओं के खाते को सुभद्रा आया, ये लक्ष्मी का प्रसाद महिलाओं के खाता में आया, महिला समृद्धि। भारतीय फ़िज़ाइया यौम जमहूरिया के मौके पर होने वाले फ्लाई पास्ट में एक खुसूसी इस बार दिलकश सिंदूर फॉर्मेशन पेश इस बार करेगी। ये जानकारी विंग कमांडर राजेश देसवाल ने दी। उन्होंने बताया कि इस मुनफरिद फॉर्मेशन के जरिए भारतीय फ़िज़ाइया न सिर्फ अपनी फ़िज़ाई महारत, हम-आहंगी और दुरुस्तगी का मुजाहिरा करेगी, बल्कि ये फॉर्मेशन कौमी इक़दाम, ताकत और इत्तेहाद की अलामत भी होगी। This year we are going to see few formations which are dedicated towards the success of Operation Sindoor. So you are going to witness Prahar formation, Garud formation, and a dedicated, powerful single formation which will be a Sindoor formation. जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आज फौज की एक गाड़ी सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 10 फौजी हलाक और 11 दीगर शदीद जख्मी हो गए। हुक्काम ने बताया कि हादसा खन्नी टॉप के करीब पेश आया, जो भद्रवा के इलाके में है। तकरीबन 9,000 फीट की बुलंदी पर यह इलाका वाक़ है, जहां फौज की बुलेट प्रूफ गाड़ी के ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और गाड़ी 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हुकाम के मुताबिक गाड़ी में सवार फौजी ऊंचाई वाली चौकी की तरफ जा रहे थे। उनका कहना था कि हादसे के बाद फौज और पुलिस ने फौरी तौर पर मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।
ताहम इस वक्त 4 फौजी हलाक और 11 दीगर जख्मी हालत में पाए गए थे। हुकाम के मुताबिक 6 मजीद फौजी बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जख्मियों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। हुकाम ने बताया कि जख्मी फौजियों में से एक भदरवा के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तिब्बी निगरानी में, जबकि 10 दीगर को खुसूसी इलाज के लिए हवाई जहाज से उधमपुर कमांड अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 3 दिन से लापता एक नौजवान जोड़े की लाशें खेत से बरामद हुई, जिसे पुलिस ने गैरत के नाम पर कत्ल का मुश्तबा मामला करार दिया है। पुलिस के मुताबिक खातून के 2 भाइयों को हिरासत में ले लिया गया, जबकि तीसरे भाई के किरदार की भी जांच की जा रही। जराये के मुताबिक जल और अरमान गुज़श्ता 2 वर्षों से एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे। वाकया 18 जनवरी की रात पेश आया, जब खातून के अहल खाना ने दोनों को एक गांव में एक साथ पकड़ लिया। तफ्तीश के दौरान शुबा गया कि काजल के अहल खाना पर इस पूरे मामले में शक गया, जिसके बाद सख्त पूछताछ में उसके भाइयों ने दोनों को गुस्से में कत्ल करने और सबूत मिटाने के लिए लाशें दफनाने के इस मामले को कबूल भी कर लिया। नई दिल्ली गालिब अकेडमी में जश्न यौम जमहूरिया के मौके पर दिल्ली उर्दू अकेडमी और इकरा हमदोनात अकेडमी के इश्तराक से मुशायरा मुनाकिद किया गया। इस अदबी प्रोग्राम में शेर व सुखन से वाबस्ता मारूफ शोरा, नात-ख्वां और सामीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुशायरे में मुल्क की तहजीबी यकजहती और कौमी हम-आहंगी का खूबसूरत मुजाहिरा देखने को मिला। तकरीब की सदारत दर्द हलवी ने की, जबकि मेहमान खुसूसी के तौर पर दीगर आला शख्सियात इस प्रोग्राम में शामिल रहे। मुफ्ती शमून कासमी और साबिक मेंबर सेंट्रल वक्फ काउंसिल रईस खान पठान भी इस प्रोग्राम में शिरकत करते नजर आए। प्रोग्राम में कन्वीनर की हैसियत से शाहरुख बलोच और फजलुर रहमान दिल्ली ने इंतजामी जिम्मेदारियां अंजाम दी, जबकि प्रोग्राम खुशगवार और पुरअमन माहौल में अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब ये मौजूद गालिब अकेडमी के अंदर, जहाँ पर जश्न जमहूरिया की मुनासबत से मुशायरे का एहतमाम किया जा रहा है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद मुशायरे के कन्वीनर कारी फजलुर रहमान साहब। सर, क्या कहना चाहिए, किस तरह का प्रोग्राम है और कौन कौन लोग इसमें शरीक हो रहे हैं? सबसे पहले तो आप सभी को आदाब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया गुफरान भाई आपका कि आपने इस लायक समझा कि हमें बोलने का मौका दिया। देखिए, ये प्रोग्राम जश्न यौम जमहूरिया के ख़ास मौके पर है और ऐसा प्रोग्राम है कि हम इसमें हिंदू मुस्लिम एकता और मुल्क की सलामती की दुआएं और मुल्क की मोहब्बत में अशार पढ़ने के लिए हमने सबको यहाँ इकट्ठा किया। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूदा नेवी के सीनियर ऑफिसर रेहान अशरफ साहब, उनसे बात करेंगे। अभी प्रोग्राम में आए हैं। सर, क्या मैसेज है, क्या जश्न जमहूरिया के प्रोग्राम है, मुशायरा है, क्या मैसेज, क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये जो आज़ादी मिली हुई है, ये हम सब जानते हैं कितनी मुश्किलों से हमें मिली है, कितनी कुर्बानियाँ इसमें गई हैं। वो है ना, किसी को खाना बना बनाया अगर मिल जाता है तो उसको एहसास नहीं होता कि कितनी मुश्किलों से ये बनाया गया है किचन में। और ये सिर्फ खाने का एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन ये आज़ादी में तो कितने शहीद हुए हैं, कितनी कुर्बानियाँ दी, कैसे कैसे हमें मिली है और हमें कदर नहीं होती। आज हम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गजा और दीगर आलमी तनाज़ात में पायदार अमन के क़याम के लिए तश्कील दिए गए मुजव्वज़ा बोर्ड ऑफ पीस के ऐलान के मौके पर हिंदुस्तान समेत कई बड़ी आलमी ताकतें इस तकरीब में शरीक नहीं हुई। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को इस बोर्ड में शामिल होने की दावत दी गई, ताहम नई दिल्ली ने ताहाल इस हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं किया। यह पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिका और इस नए फोरम को अक़वाम मुत्तहिदा के मुतबादिल के तौर पर पेश करने की कोशिश की जा रही है। पेश इस हवाले से हमारी तफसीली रिपोर्ट। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर गजा में पायदार अमन और आलमी तनाज़ात के हल के लिए बोर्ड ऑफ पीस के क़याम का ऐलान किया। ताहम इस मौके पर हिंदुस्तान, फ्रांस, बरतानिया, चीन और जर्मनी समेत कई बड़ी आलमी ताकतें इस तक़रीब में शरीक नहीं हुईं। हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अमरीकी सदर की जानिब से इस बोर्ड में शमूलियत की दावत दी गई है, मगर हिंदुस्तानी हुक्काम के मुताबिक नई दिल्ली अभी इस पेशकश के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर कर रहा है। ज़राए का कहना है कि ये मामला हसास नौइयत का है, जिसके बायस हिंदुस्तान ने फौरी तौर पर कोई फ़ैसला नहीं किया। हिंदुस्तान तवील अरसे से मसले फ़लस्तीन के हल के लिए 2 रियासती हल की हिमायत करता आया है, जिसके तहत इसराइल और फ़लस्तीन को तस्लीम शुदा सरहदों के अंदर अमन और सलामती के साथ रहने की वकालत की जाती है। बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने वाले ममालिक में अर्जेंटीना, आर्मीनिया, आज़रबाईजान, बहरीन, बेलारूस, मिस्र, हंगरी, काज़किस्तान, मराकेश,
पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब और वियतनाम शामिल हैं। दूसरी जानिब जर्मनी, इटली, रूस, तुर्किया, यूक्रेन और दीगर बाज़ ममालिक ने इस दावत पर गैर जानिबदार या गैर वाबस्ता मौक़िफ़ इख्तियार किया है। वाशिंगटन इस बोर्ड को एक नए बैनुल अक़वामी इदारे के तौर पर पेश कर रहा है, जिसका मकसद गज़ा में अमन, इस्तेहकाम और तामीर नौ के अमल की निगरानी करना है। ताहम मुबस्सरीन के मुताबिक ये इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार के लिए एक चैलेंज भी बन सकता है। बोर्ड के चार्टर के मुताबिक इस इदारे की क़यादत सिर्फ सरबराहान मुमलिकत पर मुश्तमिल होगी और ये इदारा ऐसे तरीक़ेकार अपनाने का दावा करता है जो माजी में नाकाम होने वाले आलमी ढांचों से मुख्तलिफ हों। अमरीकी हुकूमत के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस सदर ट्रंप के 20 नुकाती मंसूबे पर अमल दरामद में किलीदी किरदार अदा करेगा, जिसमें गज़ा को शद्दत पसंदी से पाक खित्ता बनाने और वहाँ अमन व तरक्की के अमल को यकीनी बनाने के अहदाफ शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया कि वो ईरान के खिलाफ मज़ीद फौजी कार्रवाई नहीं चाहते। ताहम उन्होंने ये इंतबाह भी दिया कि अगर तेहरान ने अपना जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू किया तो अमेरिका खामोश नहीं रहेगा। दूसरी जानिब ईरान ने सख्त रद्दअमल का इंदिया देते हुए खबरदार किया है कि किसी भी नए हमले की सूरत में भरपूर फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। तफसीलात के साथ देखिए ये रिपोर्ट। स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने CNBC को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो ईरान के खिलाफ मजीद फौजी कार्रवाई न करने के ख्वाह हैं। ताहम अगर ईरान ने अपना जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू किया तो अमरीका सख्त रद्द-ए-अमल देगा। सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता साल जून में ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों का हवाला देते हुए कहा कि इन कार्रवाइयों ने ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोक दिया। उनके मुताबिक अगर उस वक्त कार्रवाई न की जाती तो ईरान महज 2 माह के अंदर एटमी हथियार हासिल कर सकता था। सदर ट्रंप ने दावा किया कि इन्हीं हमलों के नतीजे में मशरिक़ वुस्ता में अमन की राह हमवार हुई और सितंबर में गज़ा से मुतल्लिक अमन मुआहिदा मुमकिन हुआ, जिसके बाद इसराइल की जानिब से जारी 2 साला जंग का खात्मा हुआ। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में शाये होने वाले एक मजमून में अमरीका को सख्त अल्फाज में खबरदार किया है। उनका कहना था कि अगर ईरान पर दोबारा हमला किया गया तो ईरानी मुसल्लह अफवाज किसी भी किस्म की हिचकिचाहट के बगैर भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगी। अगरचे सदर ट्रंप ने हालिया हफ्तों में ईरान के खिलाफ फौजी ऑप्शन का बारहा जिक्र किया है, ताहम हालिया दिनों में उनके लहजे में कुछ नरमी देखी गई है। अमरीकी सदर के मुताबिक इसकी एक वजह ईरान में मुजाहिरीन के खिलाफ सजाए मौत पर अमल दरामद रोकने से मुताल्लिक इत्तलात हैं। अमरीकी सदर ने हमास को भी खबरदार करते हुए कहा है कि गज़ा अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी और अगर हमास ने हथियार न डाले तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी के दरमियान स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में मुलाकात हुई, जिसमें मशरिक़ वस्ता के हसास तरीन मामलात बिलखुसूस गज़ा के सूरत हाल, अमन अमल और दरियाए नील से मुतल्लिक तनाज़ुर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे की क़यादत और बाहमी ताल्लुकात को सराहा, जबकि खित्ते में अमन की क़याम के हवाले से मुश्तरका अज़्म का इजहार भी किया गया। तफसीलन आप रिपोर्ट देखिए। स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस में आलमी इक्तिसादी फोरम के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह एल सीसी के दरमियान अहम मुलाकात हुई, जिसमें खित्ते की सूरत हाल, गज़ा जंग बंदी और अमन अमल पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदर एल सीसी को एक मजबूत और मौसर रहनुमा करार देते हुए कहा कि अमरीका और मिस्र के दरमियान ताल्लुकात गैर मामूली तौर पर मजबूत हैं और दोनों मुमालिक हर मुश्किल मामले पर बाहमी ताउन से हल निकालते रहे हैं। मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह एल सीसी ने इस मौके पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि गज़ा से मुताल्लिक सबसे मुश्किल फाइल पर अमरीकी किरदार फैसलाकुन रहा। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप की मुदाखलत के बगैर गज़ा में जंग का खात्मा मुमकिन नहीं था और मिस्र इस अमल के अगले मरहले में मुकम्मल ताउन के लिए तैयार है। सदर ट्रंप ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बात करते हुए दावा किया कि अगर अमरीकी कार्रवाई ना होती तो ईरान चंद माह में एटमी हथियार हासिल कर सकता था और यही इक़दाम मशरिक़ वस्ता में मौजूदा अमन की बुनियाद बना।
उन्होंने कहा कि अगरचे खित्ते में बाज़ मकामात पर कशीदगी मौजूद है, लेकिन मजमूई तौर पर मशरिक़ वस्ता आज पहले से कहीं ज़्यादा अमन के करीब है और मिस्र ने इस अमल में अहम किरदार अदा किया है। अमरीकी सदर ने एक बैनुल-अक़वामी बोर्ड ऑफ पीस के क़याम का भी ऐलान किया, जिसमें मिस्र समेत कई अहम ममालिक की शमूलियत मुतवक्के है और इसे दुनिया का बावकार तरीन अमन फोरम करार दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के हवाले से बड़ा फैसला करते हुए टूर्नामेंट के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। बोर्ड का कहना है कि बांग्लादेश की टीम भारत में मैच खेलने के लिए तैयार नहीं है और इसी मौक़िफ़ पर कायम रहेगी। इस राय के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात और दीगर इंतजामी वजूहात की बुनियाद पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह बड़ा कदम उठाया है। BCB के आला हुकाम का कहना है कि जब तक उनके खदशात का सामना हल नहीं हो जाता, टीम भारत में जाकर क्रिकेट मैच नहीं खेलेगी। खबर दिन भर में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखिए मुनसिफ टीवी की अगली पेशकश बियॉन्ड बॉर्डर।